सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जब छींक आती है तो आंख कैसे बंद हो जाता है। आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले छींक क्या है पहले इसको समझते हैं। जब नाक के अंदर धूल, परागकण, धुआं या कोई इरिटेंट्स आ जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन करता है, ठीक है। शरीर उसे बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन करता है जिससे हमें छींक आती है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई है। छींक किस लिए आती है और क्यों आती है। नाक में कोई भी धूल कण आते हैं, किसी भी तरह के इरिटेंट्स आते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर क्या करता है, एक रिफ्लेक्स स्टार्ट कर देता है जिससे हमें छींक आती है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स वो चीज़ जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। दिल धड़कता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। छींक आती है, इसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्स में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, छींक आते समय आंखें बंद क्यों हो जाती है, अब इसके बारे में जानते हैं। छींक एक बहुत ही शक्तिशाली रिफ्लेक्स है। जब छींक शुरू होती है तो हमारे चेहरे की ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली मसल्स जो आंखों को घेर करके रखती है, ये हमारे प्लक में ये मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे आप मोटा मोटी मान सकते हो, हमारे पूरे आंखों को घेर करके रखते हैं। कौन? ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली मसल्स, ठीक है। हमारे आंखों को घेर करके रखती है, अपने आप सिकुड़ जाती है और आंखें बंद हो जाती है। कहने का मतलब जब छींक आती है, छींक आते समय क्या होता है, धूल कण नाकों में एंटर करता है और उसके बाद हमारा एक म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नाक में होता है, ठीक है। उसमें इरिटेशन होती है तो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, अच्छा अब ये धूल कण आ गया है, इस सिग्नल को जो रिसीव करते हैं वो उसको रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजता है और ब्रेन क्या करता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट कर देता है, यानी कि छींकने वाला रिफ्लेक्स स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद छींक आती है तो उसी समय पे ब्रेन एक और रिफ्लेक्स स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ताकि छींक के समय आंखें भी हमारी बंद हो जाती है। इस चीज़ का भी रिफ्लेक्स उसी समय ब्रेन एक्टिवेट कर देता है। तो जब ब्रेन ये वाला रिफ्लेक्स भेजता है, ठीक है, शक्तिशाली रिफ्लेक्स जब भेजता है तो ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली मसल्स जो कि हमारे आंखों को घेर करके रखते हैं, ये क्या हो जाते हैं, अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ये अपने आप सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद ये सिकुड़ जाते हैं जिससे हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। इसका काम क्या है? आंखों की सुरक्षा करना, धूल कणों से बचाना, छींक के बाद दबाव से आंखों को बचाना, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमने देखी। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं। हाँ, छींक के दबाव से आंखों को नुकसान से बचाना, ये सारे काम होते हैं किसकी? यही ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल्स। किसी भी तरह के आते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स, कुछ भी आते हैं तो प्रोटेक्ट करने का काम यही करते हैं हर केस में, ना कि छींक के केस में, ठीक है। अब तीसरा चीज यहाँ पे क्या है, क्या आंखें खुली भी रह सकती है छींकने के दौरान, ठीक है। तो इसको जानते हैं। हाँ, अगर आप कोशिश करें तो छींक के समय आंखें खुली भी रह सकती है, लेकिन यह हमारे शरीर के नेचुरल रिफ्लेक्स के खिलाफ है और हमेशा संभव नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक का दिया हुआ है। छींकते वक्त हमारी आंखें बंद होती है, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे ये हमेशा छींकते वक्त आपकी आंखें बंद ही हो। आप अगर ट्राई करोगे तो आपकी आंखें खुली भी रह सकती है, लेकिन जो शरीर का ऑटोमेटिक जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उसको हमें किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये ऑटोमेटिक है, ये नेचुरल है। आप इसके अगेंस्ट में आप आंखें को खोल करके जबरदस्ती रख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, छींक रोकने की कोशिश करने से क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ऑफिस में जब खड़े होते हैं या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, वे लोग छींकने से घबराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। अगर आप छींक को जबरदस्ती रोकते हैं, नाक और मुंह बंद करके, तो हवा और दबाव अंदर ही रह जाता है। छींकते हो तो सारे दबाव जो अंदर के होते हैं बाहर निकल जाते हैं, बट अगर नहीं छींकते हो तो सारे दबाव आपके अंदर रह जाती है, ठीक है। जिससे कान में दर्द या नुकसान हो सकता है, गले में दर्द या सूजन हो सकता है। ये तीसरा वाला पॉइंट सही नहीं है। चौथा क्या है, बहुत दुर्लभ मामलों में कान का पर्दा फट भी सकता है, ठीक है। और पांचवा क्या है, चक्कर आना या सिर दर्द हो सकता है। अगर आप क्या कर रहे हो, दबाव आपके अंदर अगर ज्यादा बन जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को ना करें, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप लोग कैसे कर सकते हो अब ये बताते हैं, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे आप कैसे इस चीज को कर सकते हो, अब इसके बारे में सुनो।
क्या करना है आपको, हैंकी रखना है। हैंकी को क्या बोला जाता है, रुमाल बोला जाता है, रुमाल को ही हैंकी बोलते हैं, ठीक है। इस अपने पास क्या करें, हैंकी रखें और हैंकी का यूज करें, रुमाल का यूज करें। छींकते समय हैंकी या रुमाल का आप आसानी से यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आप ऐसे करके छींक सकते हो, ऐसे करके इस केहूनी और एल्बो के नीचे ऐसे करके आप छींक सकते हो, ठीक है। या फिर दोनों हाथ जैसे यहाँ पे करके छींका गया ऐसे भी आप छींक सकते हो। इससे क्या होगा ना, अगर हैंकी नहीं है तो आप एल्बो से एल्बो में छींके, ठीक है, केहूनी में भी आप छींक सकते हो। ये क्यों जरूरी है, संक्रमण फैलने से बचाव, ठीक है, दूसरों की सुरक्षा, स्वच्छता बनाए रखे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी भी मैकेनिज्म चलती रहेगी सही से और किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, दूसरों लोगों में भी यह संक्रमण नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए ये आम माइथ, लोगों के मिथक क्या है, ठीक है, माइथ क्या है, लोगों के, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की गलत फैमिली क्या है इसके पीछे, वो जानते हैं। छींकते समय आंखें खुली रहे तो आंखें बाहर निकल जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है, सच्चाई क्या है, तब भैया सच्चाई क्या है, छींकते समय आंखें खुली रहे या बंद, आंखें बाहर नहीं निकल सकती, आंखें बाहर नहीं निकल सकती। आंखें ऑर्बिटल बोन और मसल से मजबूती से सुरक्षित होती है, यह सिर्फ एक बेबुनियादी डर है, ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, क्या क्या लोगों के गलत गलत चीजें हैं जो कि इसके बारे में थिंकिंग करते हैं, क्या वो लोग थिंकिंग करते हैं जो कि रॉन्ग होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आखिर छींकने के बाद हमारी आंखें बंद क्यों होती है, ये चीजें समझ में आ गया, और छींक कैसे आती है इस चीजों को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है इसी चैनल के ऊपर। आपको आसपास वीडियो मिल जाएगा तो आप उसे भी देख सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो में जो भी अच्छा लगे या फिर जो भी बुरा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम उस मिस्टेक्स को रिपीट ना कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।